अब ये क्या नाटक है? हिंदू राष्ट्र था, है, नहीं है, या फिर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? अगर एक लाइन में इसका जवाब दूं तो ना था, ना है और ना ही बन पाएगा। कैसे? आओ इसे समझते हैं। 1947 में जब कंट्री डिवाइड हुई थी तब यहाँ पर दो ही बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कंट्री की हिस्ट्री। जब मुस्लिम्स इंडिया आए तब उन्होंने बिना किसी फेथ डिफरेंस के ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के आधार पर सबको हिंदू कहा। हिंदू संस्कृत वर्ड से निकला है। अब क्योंकि अरब्स और पर्शियंस एस वर्ड को एच पढ़ा करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, यानी कि सिंधु रिवर के उस पार रहने वाले लोग हिंदू, या फिर सिंधु वैली सिविलाइजेशन से निकले लोग हिंदू, या फिर सिंध से हिंद। ये अरब्स और पर्शियंस का दिया हुआ नाम था, जो कि सबसे अच्छे से मेंशन इंडिया के इस्लामिक हिस्ट्री में है। इससे पहले भी इस नाम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका ऑफिशियलाइजेशन इंडिया में सबसे पहले मुस्लिम रूलर्स ने किया। इससे पहले सिर्फ बाहर के लोग बोलते थे और मुस्लिम्स के आने के बाद अंदर के लोग भी बोलने लगे। सिंपली हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ है। इसका हिंदी, इंडिया या फिर इंडिया के लोकल धर्मों से कोई लेना देना नहीं। ये एक रीजनल आइडेंटिटी है, चाहे मुगल्स हो, तुर्क्स हो, अफगान्स हो या फिर लोकल इंडियन मुस्लिम एम्पायर्स। इन सभी ने कंट्री को दो ही हिस्सों में डिवाइड किया है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये बांटने का मतलब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से था, क्योंकि इस्लाम एक रिलीजन है और हिंदू एक रीजनल आइडेंटिटी। फिर अगर कोई इस्लाम में आता तो उम्मत के कॉन्सेप्ट पर उसकी रीजनल आइडेंटिटी खत्म कर उसे सिर्फ मुसलमान कहा जाता। देन आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर ने फर्दर कंसोलिडेट किया इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश। फिर जब 1947 में दोनों ही पॉलिटिकल आइडेंटिटीज अपने वजूद के लिए भिड़ रही थी, तभी और भी काफी सारे पॉलिटिकल आइडेंटिटीज का राइज होता है। जैसे कि पंजाब में खालिस्तान और फिर साउथ इंडिया में द्रविड़ा नाडु का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए थे पेरियार। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स ट्राइबल कल्चर को बेस बनाकर नए देश की मांग कर रहे थे। इससे डर था पूरी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाने का या फिर बल्कनाइज हो जाने का, जैसा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कर दिया गया। तो उस वक्त फेविकॉल का इस्तेमाल किया गया ताकि पूरी कंट्री को मजबूती के साथ यूनाइट किया जा सके और फिर वो जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसे बचाया जा सके। वैसा ही जैसा कि आइडिया ऑफ चाइना था, आइडिया ऑफ ग्रीस था, आइडिया ऑफ मेसोपोटामिया था, आइडिया ऑफ इजिप्ट था, यानी कि इस तौर पर अपने एंशिएंट वजूद को, अपनी हिस्ट्री को बचाया जा सके।